आज हम सब आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये वाला जो हमारा वर्ष है ये हम समस्त आर्य समाज के लोगों के लिए, आर्य समाजियों के लिए, महर्षि दयानंद के अनुयायियों के लिए एक विशाल अवसर बनकर के हमारे सामने है, क्योंकि ये जो वर्ष है 200वीं जयंती ऋषि दयानंद की और 150वां स्थापना दिवस आर्य समाज का, ये 200वीं के बाद 300वीं जयंती ऋषि दयानंद की हम सब में से किसी के भी जीवन में नहीं आएगी। यानी 300वीं जयंती हम में से किसी को भी देखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। 150वां जो स्थापना दिवस है आर्य समाज का, इसमें से 200वां जो स्थापना दिवस होगा वो तो बहुत सारे हम नौजवान देखेंगे संभवतः, लेकिन इस 200वें आर्य समाज के स्थापना दिवस को भी बहुत अधिक संख्या में लोग देख नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो अवसर है, ये अवसर हमारे पास है कि हम सब इस अवसर को एक सौभाग्य में बदलें और ऋषि दयानंद का जो स्वप्न है, ऋषि दयानंद का जो संस्कृति को बचाने का, राष्ट्र को जगाने का, धर्म के उत्थान का जो संकल्प था, जो उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके लिया था, उस संकल्प को सार्थक यदि हम कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं, हम बहुत अधिक भविष्य पर निर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना करी थी उस समय इस देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, धर्मांतरण की चुनौती भी थी, इस देश के सामने उस समय छुआछूत की चुनौती थी, जातिवाद की चुनौती थी और बहुत सारे संकट, ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के इस दुनिया के लोगों के सामने थे। लेकिन वास्तविक रूप में यदि हम आज के वर्तमान परिदृश्य का अवलोकन करें तो 2025 में वो जो चुनौतियां आज से 150 साल पहले थी वो 150 गुना बढ़ चुकी हैं। तो आज यदि हम उन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो दुनिया में आर्य समाज से इतर कोई भी मत, कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय या कोई भी धार्मिक और राष्ट्रीय संगठन हमको नजर नहीं आता जो उन चुनौतियों का चिंतन करके उनका समाधान कर सके। आज इस देश के सामने धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे जो भाई हैं वो जातिवाद का शिकार होकर के, छुआछूत का शिकार होकर के, ऊंच नीच और भेदभाव का शिकार होकर के, सनातन से विमुख होकर के विभिन्न विधर्मी मतों में शामिल हो रहे हैं और इसका समाधान दुनिया में किसी भी अन्य संगठन के पास नहीं है। वो यदि कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज कर सकता है। इस देश में आज युवा वर्ग, क्योंकि जो सबसे बड़ा संकट है कहने के लिए, भारत दुनिया की सर्वाधिक आबादी युवाओं की जिसके पास है ऐसा देश है, लेकिन समस्या ये है कि वो सारे युवा जो भारत में सर्वाधिक युवा की आबादी हमारे पास है, वो सारे युवा किस चीज में संलिप्त हैं। आज हमारा युवा सुबह उठता है और शाम को सोते सोते 8 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे और कई नौजवान तो 12 से 15 घंटे मोबाइल को ही इस्तेमाल करते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारे नौजवान आज कई प्रकार के दुर्व्यसनों के शिकार हैं। अब जब हमारा नौजवान सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल के एडिक्शन से जुड़ा रहेगा, नशे से जुड़ा रहेगा और जुए के साथ जुड़ा रहेगा, सट्टे के साथ जुड़ा रहेगा, इस प्रकार के दुर्व्यसनों से संलिप्त रहेगा, तो उस नौजवान को हम राष्ट्रीय चिंतन की कितनी बातें बताते रहें, उसका सार्थक परिणाम कोई आने वाला नहीं है। इसीलिए माननीय राज्यपाल जी ने जो बात अभी पूर्व में कही वो हम लोगों के लिए इतनी गंभीर है कि आज हमारा आर्य समाज 150 साल का हो गया, लेकिन सोच करके देखिए जब हम दुनिया के आर्य समाजों में जाते हैं तो अधिकतम वहां आर्य समाजों के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमको बुजुर्ग दिखाई देते हैं। अब भविष्य में जब 200वां हमारा स्थापना दिवस होगा तो क्या वो आर्य समाज के कार्यकर्ता, हम सारे लोग जो पदाधिकारी आर्य समाज के अधिष्ठाता हैं, वो उस समय बचेंगे? यदि वो नहीं बचेंगे और आज वर्तमान में नई फसलों का, नए बीजों का बीजारोपण वहां पर नहीं करेंगे तो भविष्य में उन संस्थाओं को, उन भवनों को, उन
संपत्तियों को बचाएगा कौन? और जब किसी भूमि पर हम कोई फसल को नहीं उगाते, कोई हम वहां पर खेती नहीं करते, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर खरपतवार उग जाता है, वहां पर ऐसे विषैले तत्व उग जाते हैं जो उस भूमि को खराब करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि नौजवानों का आर्य समाज से हम नौजवानों को अभी प्रेरित नहीं करेंगे, उनको आर्य सिद्धांतों के बारे में नहीं बताएंगे, तो भविष्य में उन आर्य संस्थाओं को बचाएगा कौन? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो सबसे बड़ी चुनौती आर्य समाज को लेकर के समाज में है, वो ये है कि हम आर्य समाज के विचार को लोग आज भी उस विचार से कंफ्यूज हैं कि क्या ये आर्य समाजी नास्तिक होते हैं, ये राम और कृष्ण को नहीं मानते, भगवान शिव को नहीं मानते, ये ईश्वरवादी नहीं होते, ये नास्तिक लोगों का समूह है। दयानंद एक नास्तिक व्यक्ति थे। आज भी बहुसंख्य लोगों के मन में यही कुविचार है। और आदरणीय विष्णु शंकर जैन जी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कल वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आर्य समाज का दर्शन क्या है, आर्य समाज की फिलॉसफी क्या है। ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये भगवान को नहीं मानते, लोग ऐसा विचार रखते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते। तो सोचने वाली बात है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है उसको आज भी ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि आर्य समाजी तो आस्तिक नहीं होते। अब जब बहुसंख्य लोगों को ये कंफ्यूजन बनी रहेगी कि आर्य समाज नास्तिक है, आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर आर्य समाज से लोग जुड़ेंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई है, जिसका हमको मिलकर के सबको समाधान करना है कि आर्य समाज का सही दर्शन, आर्य समाज और ऋषि दयानंद की सही विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचे, ताकि उनके सामने ये सही विचार आ पाए कि आर्य समाज ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो वास्तविक रूप में वेदवादी संगठन है, ईश्वरवादी संगठन है। परमात्मा के सही सही सिद्धांतों को दुनिया में यदि कोई रख सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। और सनातन का सबसे बड़ा रक्षक, सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रहरी, आज सनातन धर्म पर जितने भी आघात होते हैं, चाहे वो इस्लाम के लोग करते हो, चाहे ईसाईयत करते हो, चाहे नास्तिक लोग करते हो, चाहे कम्युनिस्ट लोग करते हो, वामपंथी लोग करते हो, सेकुलर लोग करते हो, सारे आक्रमण का जवाब, जितने भी आक्रमण चारों दिशाओं से सनातन धर्म पर होते हैं, उन हर एक आक्रमण का जवाब यदि डंके की चोट पर तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर दुनिया में कोई संगठन दे सकता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज है। लेकिन समस्या यह है कि यदि उसी संगठन के विषय में, उसी संगठन के बारे में दुनिया में दुष्प्रचार हो जाएगा और लोग, अपने ही लोग उस संगठन के बारे में भ्रांति पाल करके बैठ जाएंगे, तो फिर इसका दुष्परिणाम क्या होगा ये हम चिंतन कर सकते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये जो वर्ष है, ये दो संगठनों के लिए देश में महत्वपूर्ण वर्ष है। एक संगठन वो है जिसकी स्थापना इसी महाराष्ट्र में हुई थी, उस संगठन का शताब्दी वर्ष है। और एक ही आर्य समाज है जिसका 150वां स्थापना दिवस है। दोनों में एक छोटा सा भेद है, इसको आप समझ लीजिए। एक संगठन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इस्लाम के जिहाद के बारे में, विधर्मियों के विषय में जितनी भी बातें आज से 100 साल पहले लिखी थी, आज यदि हम उस पुस्तक को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने वो सारे विधर्मियों के बारे में लिखी गई बातें उस पुस्तक से हटा दी हैं, उस पन्ने से हटा दी हैं, उस पुस्तक से गायब कर दी हैं। और एक आर्य समाज है जिसमें ऋषि दयानंद ने 1875 में इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में, जैन और बौद्ध के बारे में, सनातन में आए ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड के बारे में जितनी भी बातें लिखी थी, आज ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में से एक शब्द भी किसी ने इधर उधर किया हो। ये आर्य समाज का
वर्तमान भारत में विधर्मियों की ऐसी विषम परिस्थितियों के बाद भी ऐसा मजबूत पक्ष है, ऐसा स्टैंड है जिसको आर्य समाज ने आज तक नहीं बदला, लेकिन दूसरे संगठनों ने मौका देखते हुए, मौका परस्ती का लाभ लेते हुए उन सारी बातों को अपने अधिष्ठाताओं की पुस्तकों में से निकाल करके बाहर फेंक दिया और वो संगठन आज जो हिंदूवादी संगठन बनकर के उस समय चले थे, आज से 100 साल पहले, आज वो पूर्ण रूप से सेकुलर संगठन में परिवर्तित हो गए। और जब उनके कार्यालयों पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा औरंगजेब का विषय अब भारत में प्रासंगिक नहीं है। ये अपने आप में सोच की बात है कि हम इन विचारों से अभिप्रेरित हों और भविष्य के 50 साल आर्य समाज को किस दिशा और हमको क्या क्या संकल्प करने हैं, इस पर हम लोग कार्य करें। अपने आर्य समाजों के दरवाजे, जितने भी आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे केवल एक ही बात कहता हूँ कि आप जो नौजवान आपके आर्य समाज में आए, पहले उनको कनेक्ट कर लीजिए, फिर उनको करेक्ट कीजिए। यदि पहले उनको करेक्ट करेंगे तो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद उसको सही कर dीजिए। आज घर का एक बच्चा यदि माँ उसको कोई बात कहती है तो वो सही रूप से नहीं मानता, फिर डांटती है, फिर नहीं मानता, फिर प्यार करती है, फिर पुचकारती है, उसके बाद वो उस बात को मानता है। यानी जब हमारे घर का बच्चा डांट और डपट और मार और पिटाई से बात को नहीं मान रहा है तो आर्य समाज में आया हुआ पहले दिन बच्चा आपकी कटु वाणी से उसको मानने वाला नहीं है। इसलिए पहले पुचकारिए, प्रेम से उसको गले लगाइए, उसको अपने से इतना कनेक्ट कर लीजिए कि जब आप उसको करेक्ट करें तो वो न केवल करेक्ट हो बल्कि आर्य समाज से भविष्य में कभी भी डिस्कनेक्ट भी नहीं हो। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और दूसरा, हम सब व्यक्तिगत रूप से अपनी विचारधारा से सबको जोड़ें। आज ईसाई मिशनरी क्या करते हैं, कोई भी उनके पास आता है समस्याओं को लेकर के तो वो सीधा सीधा एक ही बात कहते हैं कि आप चलिए हमारे चर्च में, चलिए प्रार्थना सभा में, चलिए वहां हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया और जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज उन ईसाइयों का दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भारत में बन रहा है। एक एक व्यक्ति को कनेक्ट करता गया। इसी प्रकार हम एक एक व्यक्ति को वैदिक धर्म से कनेक्ट करें, उनको सत्य बात बताएं, उनको सत्यार्थ प्रकाश दें। और सबसे बड़ी बात, हम अपना प्रचार इंटेलेक्चुअल लोगों में, इंटेलेक्चुअल वर्ग में अधिक से अधिक करें। आर्य समाज से निकल करके, आर्य समाज के भवनों से बाहर ऋषि दयानंद को लेकर के जाएं, क्योंकि हम आर्य समाजों से बाहर निकलते नहीं हैं और नॉन आर्य समाजी आर्य समाज में आता नहीं है। इसीलिए हमारा विचार कहीं ना कहीं आर्य समाज में ही कैद होकर के रह जाता है। यथासंभव हम आर्य समाज के विचारों को बाहर लेकर के जाएं और नॉन आर्य समाजियों को आर्य समाज में लेकर के जाएं। इससे विचार का प्रवाह तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा और हमारे ऋषि दयानंद का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वेदवादी सिद्धांत, जो लोगों के लिए रामबाण है, अमृत है और नीम के भांति कड़वा होने के बावजूद भी सेहत के लिए सबसे लाभकारी है, उस विचार को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तो निश्चित मानिए, जो हम 200वां आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाएंगे, उस समय हम ऋषि दयानंद को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए महर्षि दयानंद की। एक बार जोर से बोलिए महर्षि दयानंद की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।